एक बार बरसाने में एक गोपियों की संगीत सभा हो रही थी और उस संगीत सभा की अध्यक्षता ललिता जी कर रही थी। पंकज जी, ललिता जी जो है उस संगीत सभा की अध्यक्षता कर रही थी। तो उसमें केवल गोपियों का जाना, स्त्रियों का जाना ही संभव था, वहां कोई ग्वाल नहीं जा सकता था। कन्हैया बोले श्री जी के दर्शन के लिए बहुत समय हो गया और उस रस महोत्सव में मुझे भी जाना है। तो ललिता जी के पीछे पड़ गए, कुछ भी हो आपको ले चलना पड़ेगा। ललिता जी बोली ऐसे तो मैं ले ही नहीं जा सकती, सब गोपियां नाराज हो जाएंगी। तो श्री कृष्ण बोले ऐसे नहीं ले जा सकते, तो ऐसा करो कि मुझे भी एक गोपी बना लो। बोले अच्छा ठीक है, तो तुम ऐसा करो जल्दी से लहंगा फरिया पहन लो, चुनरी ओढ़ लो, गोपी बन जाओ और चुपचाप रहना, बोलना मत। मैं चुपचाप ले जाके बैठा दूंगी, कह दूंगी नई नई बहू है। अब श्री कृष्ण ने बढ़िया सुंदर चूड़ी उड़ी पहन ली, साड़ी पहन ली और गोपी बन के लंबी सी घूंघट डाल के और ललिता जी के साथ साथ चले गए। और जैसे सब सखियां बैठी थी, गाना बजाना चल रहा था। अरे ललिता जी आप तो इतने देर से आ रही हैं, आप तो सभा की अध्यक्षता करने वाली और आप ही विलंब से आ रही हैं। बोले क्या बताऊं, ये नई नई बहुरिया है, नई नई बहू को लेके आई हूं, इसको लाने में थोड़ा देरी हो गई। अच्छा अच्छा, आपकी बहू जरा मुंह तो दिखाओ। बोले नहीं नहीं, बड़ी संकोची है, वो मुंह नहीं उगाड़ेगी। अब कन्हैया अंदर जाके बैठ गए और सब गा रही थी, तो कन्हैया के मन में भी गाने की हूक उठी। ललिता जी ने इशारा किया बिल्कुल चुप रहना, बोलना नहीं, नहीं तो भेद खुल जाएगा, अभी सब गड़बड़ हो जाएगी कि अध्यक्ष ही नियम तोड़ रहे हैं। लेकिन कन्हैया कब मानने वाले थे। जैसे सब सखियों ने गाना शुरू किया तो कन्हैया ने भी गाना शुरू कर दिया। और कन्हैया ने गाना शुरू किया तो सब सखियां समझ गई, अरे ये कोई सखी नहीं है, ये तो सखा है। और जैसे ही मुंह उगाड़ा, अरे ये तो लाला है, कन्हैया है, कन्हैया है। सब सखियां जो है खूब आनंद के साथ हंसने लगी, खूब उत्सव हुआ। ऐसे अलग अलग बड़ी सुंदर सुंदर लीला करते हैं। एक बार श्री जी का दर्शन करने जाना था और बड़े दिनों से दर्शन नहीं हुआ, तो महल में कैसे जाएं, राधा जी आई नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि एक डोली बनवाई और सज धज के डोली में बैठ गए, नई दुल्हन बन के। कहार डोली लेके गए। पहले ऐसा नियम उस समय ब्रज में था कि कोई भी नई बहू आए तो राधा जी के दर्शन के लिए मिलने के लिए जाती, कृष्णभानु जी के यहाँ जाती। तो डोली में बैठ के गए। अब डोली कहारों ने वहां छोड़ दी। अब वो नई नई दुल्हन को लेके अंदर गए। अंदर गए तो राधा जी के सामने पहुंच के सखियों ने खड़ा कर दिया। अब चुपचाप खड़े, बोल नहीं रहे। सब सखियों ने कहा कि अब अपना मुंह की घूंघट हटाओ। घूंघट नहीं हटा रहे क्योंकि भेद खुल जाएगा। अरे अब तो घूंघट उठाओ सखी, अब किस बात की चिंता, यहाँ तो कोई नहीं, हम सखियां ही सखियां हैं। और ये घूंघट बड़ी जोर से पकड़े हैं, भेद खुल जाएगा। और जैसे घूंघट हटाया, श्री जी ने देखा कि श्याम सुंदर आप कैसे कैसे रूप बना के आ जाते हैं, ये क्या लीला है? बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी लीला करते हैं। एक गोपी पूरे दिन से प्रतीक्षा कर रही थी, आज मेरे घर कन्हैया आएंगे, मेरे घर कन्हैया आएंगे। सवेरे से शाम हो गई पर कन्हैया नहीं आए। प्रतीक्षा करती रही, माखन उतार के रखा है, कन्हैया आएंगे, कन्हैया आएंगे। रात्रि हो गई और रात हुई तो उसकी आंख लग गई। वो आंख लग गई तो जाने कब कन्हैया आए। माखन पाया और चले गए। जब वो जागी तो उसने देखा कि माखन तो खा गए। माखन की मटकी नीचे रखी है, माखन खा चुके, इसका मतलब लाला आए थे और मेरी आंख लग गई। तो वो एक सखी को सुना रही है, सखी मैंने सो के कन्हैया को खो दिया। तो वो बोली कि तूने तो सोखे खोया है। वो गीत गा रही थी, मैं तो निंदिया बेचन आई, मैं तो निंदिया बेचन आई। क्यों निंदिया बेच रही है? बोले इसलिए कि मेरी निंदिया के कारण मैं कन्हैया के दर्शन नहीं कर पाई। तो दूसरी सखी आई, बोले मुझे निंदिया बेच दे। तू क्यों ले रही है? बोले इसलिए कि मैंने जाग के कन्हैया को खो दिया। कैसे? बोले मेरे स्वप्न में श्री कृष्ण आए, बड़ी सुंदर अटकेलियां कर रहे थे, मीठी मीठी बातें कर रहे थे। और जैसे ही मैंने उनका आलिंगन करना चाहा, उसी समय मेरी नींद टूट गई और मेरा सपना टूट गया। तो वहां ना कन्हैया थे ना कोई सखा थे। तो मैं निंदिया खरीदने आई हूं ताकि कम से कम सपने में तो कन्हैया मिल जाए। बड़ी सुंदर सखियों की चर्चा है।